सभी लोगों ने कभी ना कभी अमन दत्तरवाल का नाम तो सुना ही होगा। लोग उन्हें प्यार से अमन भैया भी कहते हैं। अमन दत्तरवाल जो जाने जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए और अपने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के लिए, जहां पर वो स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो ये बहुत ही कम कॉस्ट में। अमन दत्तरवाल अभी इंडिया के यूथ के लिए एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है और वो एट प्रेजेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते हैं अपने सेमिनार्स के थ्रू और अपने चैनल के थ्रू भी। अमन दत्तरवाल जो एट प्रेजेंट एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर और एंटरप्रेन्योर भी हैं और एक बहुत ही अच्छे एजुकेटर हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची कि अमन दत्तरवाल इन मुकाम तक कैसे पहुंचे? एक बंदा जिसने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट की थी, तो जो जर्नी के स्टार्टिंग में उसका वीक पॉइंट था, आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद उसका वीक पॉइंट ही उसका स्ट्रेंथ पॉइंट बना है। अगर मैं अमन भैया के स्कूल लाइफ के बारे में बात करूं, तो अमन भी अपनी स्कूल लाइफ में एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, लेकिन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने बोर्ड्स एग्जाम में 10 CGPA रैंक को अचीव किया था। लेकिन अमन भैया बहुत ही शाय पर्सन थे। वो अक्सर ज़्यादातर किसी से बातें नहीं करते थे। उनके फादर ने इसी के कारण उन्हें लॉन टेनिस के कोचिंग में भी लगा दी कि वहाँ पर जाके वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादातर एग्रेसिव होते हैं। लेकिन इसमें अमन भैया को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अमन भैया ने JEE मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उसके थ्रू उन्हें NSUT कॉलेज अलॉट हो गया। अमन भैया की इस वीकनेस का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर कभी भी अमन भैया को अपने स्कूल टाइम में स्टेज में कुछ बोलने को बोल दिया जाए तो उनके पसीने छूट जाया करते थे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अमन भैया कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एंटर हो जाते हैं और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एंटर होते उनके साथ एक गोल था कि उन्हें अपने स्पीकिंग स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है। उन्होंने लोगों से पूछना शुरू किया कि किस तरह से वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि शीशे के सामने खड़ा होकर बोलना चालू कर, लेकिन अमन भैया को ये थोड़ा सा वियर्ड लगा। तो फिर उनके पास एक चॉइस आई यूट्यूब को। तो उन्होंने स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और फिर यूट्यूब चैनल में उन्होंने क्लास 12th बोर्ड और JEE के स्टूडेंट्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस डालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अमन भैया इस एम के साथ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आए थे कि अगर कॉलेज में कोई भी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी तो वो सीधा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे, चाहे वो उसके बारे में कुछ जानते हो या ना हो, तो भी मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा, ये उनका मानना था। और इसके चलते उन्होंने बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया और कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव किया। कॉलेज के सेकेंड ईयर में अमन भैया ने बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने फोकस किया अपने स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। अमन भैया ने अपने स्टडीज़ को थोड़ा लाइटली लिया, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल पर फोकस करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्टार्टिंग में वीडियोज़ डाली, लेकिन अक्सर स्टार्टिंग में किसी के वीडियोज़ भी सक्सेसफुल नहीं होते, उन्हें यहाँ पर हल्का स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अब उनके सामने एक प्रॉब्लम आ गई। उन्हें अपने हॉस्टल के रूम में वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, जहां पर उनका घर पास ही में था। लेकिन उनके पेरेंट्स ने अमन भैया को हॉस्टल इसलिए भेजा था कि वो जो थोड़ा शाय थे, उन लोगों से बात करने में थोड़ा घबराते थे, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब हॉस्टल के रूम में अमन भैया को वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। सो अपने पेरेंट्स के पास गए और उन्होंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला कि मुझे अब UPSC की प्रिपरेशन करनी है, वो प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट यहाँ नहीं आ रहा है और वो सरकारी की तरफ जाना चाहते हैं। उनके फादर हमेशा से चाहते थे कि अमन भैया सरकारी जॉब की तरफ ही जाए, इसलिए उनके फादर कुछ टाइम के बाद अलग रूम के लिए मान गए। अलग रूम मिलते ही अमन भैया ने अपने YouTube चैनल पर और अच्छे वीडियोस डालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने और भी अलग चीज़ें ट्राई करना शुरू कर दी। उन्होंने और बहुत सारे क्रिएटर्स से बातें की और बहुत अलग अलग लोगों से मिले और बाकी क्रिएटर्स और लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स को संभालने का काम शुरू कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग में उन्हें इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं मिलती थी, लेकिन बस लर्निंग के लिए उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी हल्का फुल्का लग गए, जहाँ पर उन्होंने कुछ स्किल्स और कुछ चीज़ों के बारे में सीखना चालू किया। लेकिन उनका मेन पर्सपेक्टिव था यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाते रहना और अपने अलग अलग चीज़ों को ट्राई आउट करना। और अब अलग अलग एक्टिविटीज़ करना, अलग अलग स्किल्स को सीखना, यूट्यूब चैनल को रन करना और हल्की फुल्की पढ़ाई करना। इसके साथ साथ उनके कॉलेज के 3 साल बीत गए, कॉलेज का लास्ट ईयर आ गया और प्लेसमेंट्स का टाइम आ गया, जहाँ पर सभी बच्चे प्लेसमेंट्स की तैयारी में जुट गए। और उनके कॉलेज में सबसे पहली कंपनी और जो हाईएस्ट पैकेज लेकर आई थी वो थी माइक्रोसॉफ्ट,
जो 40 लाख का पैकेज लेकर आई थी। अमन भैया प्लेसमेंट में नहीं बैठने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं अमन भैया को सेल्फ डाउट आ रहा था कि क्या वो प्लेसमेंट में ना बैठ के कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। भैया की मदर को पहले से पता था कि अमन भैया यूट्यूब पर वीडियोस बनाया करते हैं और इस सिलसिले में उनसे एक बार बात भी हुई थी। तब अमन भैया ने अपने मदर को ये बताया कि अगर 15 मिनट का वीडियो है तो उसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगे, लेकिन रियलिटी ये होती है कि उसके पीछे 4 से 5 घंटों की मेहनत होती है। अब अमन भैया के सामने एक प्रॉब्लम आ चुकी थी कि उन्हें अपने फादर को ये मनाना था कि वो प्लेसमेंट्स में नहीं बैठेंगे। उनके फादर तो पहले से ये मान चुके थे, क्योंकि अमन भैया के फादर ये चाहते थे कि अमन भैया सरकारी जॉब की तरफ अपना फोकस बनाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अमन भैया यूपीएससी की तैयारी नहीं करके कुछ और ही कर रहे हैं। लेकिन उनके छोटे भाई को ये सभी बातें पता थी। अमन भैया के छोटे भाई ने डायरेक्टली जाके अपने पापा को ये कह दिया कि आप अमन भाई का करियर बर्बाद कर रहे हो। फिर अमन भैया के फादर को ये सब चीज़ों के बारे में पता चल गया और उन्होंने डायरेक्टली अमन भैया से बात की इन सब चीज़ों के बारे में और पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। तो अमन भैया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ ये बताया कि मैं अपने काम को ही आगे फॉलो करना चाहूँगा। अमन भैया के फादर थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ इस चीज़ को मान गए और आगे अमन भैया के पास अब एक सिंगल गोल था कि उन्हें अपने काम को आगे फॉलो करते जाना है। अब हो चुका है कॉलेज ख़त्म। अब अमन भैया के YouTube चैनल पर कुछ अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स तो हो गए थे और वो वहाँ से अर्निंग्स भी कर रहे थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहे थे एज़ कम्पेयर टू उनके फ्रेंड्स जिन्होंने कंपनीज में पैकेजेस और प्लेसमेंट्स ली थी। ये बात सुनने में मेरे को भी बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी कि जहाँ मैं अमन दत्तरवाल के सारे कॉलेज मेट्स की सैलरी पैकेज को एक साथ कॉम्बाइन कर दूँ तो जितना उनका सैलरी पैकेज टोटल बनेगा उतना तो सिर्फ अकेले अमन भैया का टैक्स कलेक्शन बन रहा है। अमन दत्तरवाल की स्टोरी से बस मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो ना तो आप बहुत ही बड़े बन सकते हो। और सेकंड, इतना बस बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कुछ सीखने की क्षमता है, कुछ देने की क्षमता है, तो आपके अंदर कुछ बनने की क्षमता है।